बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीन जाने इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला ना तो महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना ही डिफॉल्ट है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल दहल जाता है कि आने वाले दिन क्या है, क्या होगा। लेकिन मजाल है कि हुकूमत इस बात को संजीदगी से ले कि मीटिंग्स नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही हुआ हो कि आपने बजट बनाना है, बजट के लिए जो मीटिंग्स होनी होती हैं वो नहीं हो पा रही, क्योंकि चीजें सेटल नहीं हो रही कि किस तरह मईशत की इतनी ज्यादा जो बर्बादी है इसको किस तरह छुपाया जाए, उसके मुताबिक हम बजट कैसे बनाएंगे, दुनिया को क्या दिखाएंगे, कौन को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए आप देखें, हाल ये है कि जो एक्सप्लोरेशन का काम करें, यानी तेल और गैस की दरियाफ्त का जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनको सिर्फ 15% पेमेंट की गई है। 15%। तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। तबाही बर्बादी नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत के लिए मसला नंबर 1 क्या है? इमरान खान। इमरान खान एक ट्वीट कर दे, आप देखिए सारा मीडिया उसके पीछे हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा फिर मजहबी कार्ड खेलती हैं, उलमा मशाइख को बुलाकर कहती हैं जी फितना है, हमें इसके खात्मे के लिए आपकी मदद की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने ट्वीट की और उसमें बताया किस तरह औरतों पर जुल्म हो रहा है। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। अब एक और ऑडियो लीक हो गई है जी, ऑडियो लीक हो गई है। एक तरफ तो जनाब इमरान खान को फलां छोड़कर जा रहा है, सारा रियासत का ढांचा उसके पीछे लगा जी, पीटीवी ने पहुंचना है, फलाने पहुंचना है, फलाने पहुंचना है, आपने दिखाना है। अच्छा जी, लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। फिर क्या होता है जी, इमरान खान साहब ट्वीट के बाद एक और काम हो जाता है, वो ट्विटर पे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, वो जी ऑडियो लीक कर दी है अब इमरान खान साहब की। हुआ क्या है जी, एक कांग्रेस वुमेन से, अमेरिका की रुकन पार्लियामेंट से इमरान खान बात कर रहे हैं। ओह भौचाल आ गया, ये क्या हो गया, ये इमरान खान ने क्या कर दिया, वहां अमेरिका से मदद मांग ली, ये उफ। आप यकीन जाने, मैं आपको बता रहा हूं कि 90% लोग ये खबरें चला रहे हैं, 90% उसका उर्दू तर्जमा करके नहीं दिखा रहे होंगे कि जी एग्जैक्ट क्या है। उसके ऊपर तबसरे आप ज्यादा सुनेंगे, उसकी एक्चुअल लैंग्वेज उर्दू में जरा बता दी जाए लोगों को कि हो क्या रहा है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब जियो क्या रिपोर्ट करा है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन मैक्सिकन मोर वाटर्स के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 99% पाकिस्तान मेरे साथ है। गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी, तहरीक अदम इत्तेमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाला और कहा कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है, मुझे गोलियां मारी गई और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। इसमें मुझे बताइए कि गलत क्या है। चाहता हूं कि आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज बुलंद हो, आप अगर अमेरिका से हमारे लिए आवाज उठाएं तो इसके असरात होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी हुकूमत माशी एतबार से बहुत बेहतर काम कर रही थी, पाकिस्तान की किसी जमहूरी जमात के खिलाफ तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। और इमरान खान ने कहा हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबलंदी चाहते हैं, इंसानी हकूक के लिए कानून की हुक्मरानी के लिए आप आवाज उठाएं। इसमें एक जुमला बता दे जो गलत हो, बता दीजिए। ये जियो का मैं बता रहा हूं आपको, जो तर्जमा उन्होंने खबर लगाकर किया हुआ है जियो ने। तो मुझे बताइए इसमें गलत क्या है। यानी जिनसे आप कहेंगे कि जी ये हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं जी, ये अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं, क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये तो पता ये चलता है कि जहां से तो इनको ताकत मिल रही है, जहां से डोरे हिल रही हैं, जिनकी इतनी सुनते हैं, जहां जाकर ये बिल्कुल एक मुलाजिम और एक यूं समझिए कि एक फकीर की तरह, गुलाम की तरह होते हैं, तो फिर उनसे बात कर लेते हैं। यहां तो तमाम आईनी रास्ते देख लिए, एहतजाज करके देख लिया, जलसे करके देख लिया, इलेक्शन करके देख लिया, ज़मीनी इलेक्शन में देख लिया, सर्वेज, हर तरह से, लेकिन वो जबर है वो खत्म नहीं हो रहा। गिरफ्तारियां हैं तो खत्म नहीं हो रही, इलेक्शन है तो होने का नाम नहीं, आइन का कोई नहीं पूछ रहा, और अदालतों के ऊपर चढ़ाई है, तो फिर क्या करें। अच्छा, वहां पर जनाब ये सुनते हैं वहां की। तो अब असल वजह क्या है? असल है बाहर का प्रेशर। यहां के उन्होंने चलो उठा लिया, मार लिया, कर लिया जी, आइन को तोड़ने सब कुछ करने, कौन पूछने वाला है। लेकिन बाहर का क्या करें? पहले इनको ये बड़ी थी तकलीफ के जी ज़ल्मे खलील साहब जो है वो क्यों ये कह रहा है, इमरान खान साहब की हिमायत क्यों कर रहा है, इस पर बड़ा मसला था। अब हुआ यह है कि एक तो जो कुछ हो रहा है उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्टेटमेंट सुनिए, जो यानी ये सबसे बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स कॉल्स ऑन गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो कहने के जी आप जब ये मुकदमे चला रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स का तो ख्याल कर लें। औरतों के बाल खींचकर, घरों में घुसकर ये जो औरतों के साथ, बच्चों के साथ ये जो हो रहा है, और आपने ये जो MPO एक बना लिया, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, 100 बंदा उठा रहे हैं, 100 बंदा एक ही दफा में। तो ये सब क्या हो रहा है? उधर से छूटता है तो अगले में, उससे छूटता है अगले में, तो ये सब देखा जा रहा है। अब असल मसला क्या हुआ है? हुकूमत इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मीडिया पर सारी ट्रांसमिशंस क्यों हो रही हैं कि बाहर का प्रेशर आ गया है, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर बात पहुंच गई, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब आज खबर जो आई जिसने हुकूमत को हिला कर रख दिया जी, कनाडा से
पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कनाडा में आवाज उठ गई है। अब जहां जहां पाकिस्तानी हैं, आप यकीन जाने सबसे बड़ी ताकत इस वक्त मुल्क में तो आवाम है ही, लेकिन बाहर से सबसे बड़ी ताकत जो है ओवरसीज पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, जिनसे इन्होंने वोट का हक छीना था आते ही। वो असल प्रेशर है। वो अपनी अपनी कम्युनिटी में वहां पर लेटर्स लिखते हैं। हर मुल्क में ये थोड़ी हाल है पाकिस्तान की तरह के जनाब आप सड़कों पर भी आ जाए तो कुछ नहीं होना। वहां पर खत लिखने से बड़ा मसला बन जाता है जी। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे खत लिखा है कि आवाज उठाऊं, वो जाके कहते हैं जी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। यहां पर जो पाकिस्तानी निजात यहां पर लोग हैं, मेरे वोटर्स हैं, वो कह रहे हैं। अब हुआ यह है, पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को खत लिख दिया। खत के मतलब के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरों की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाक़यात समेत बेगुनाह शहरियों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। मतलब के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर मुकदमात सिविल अदालत में चलाए जाएं। इमरान खान पर आयद इल्जामात खुली अदालत में वाज़े किए जाए और पाकिस्तानी को अपनी किस्मत का फैसला आजाद और शफाफ इंतखाबात से करना चाहिए। खत के मतलब में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की हुक्मरानी के लिए साथ देंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपके ठोस रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। खत पर कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट इकरा खालिद, शफकत अली, सुमैर जुबैरी और पॉल शियांग, यासिर नकवी और दीगर के दस्तखत हैं। अब यह बड़ा मसला आ गया। इससे बड़ा मसला इनके लिए पहले यह बन गया था हुकूमत के लिए कि 66 अरकान इसी तरह से जो अमेरिकी पार्लियामेंट के हैं, उन्होंने जब यह आवाज उठाई, 66 यूएस लॉ मेकर्स अर्ज ब्लिंकन टू पुश फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। 66 अरकान पार्लियामेंट ने उनके वजीर खारजा को, अमेरिका के वजीर खारजा को खत लिख दिया कि जनाब ये डॉन में छपी खबरें पर पढ़ देता हूं। एज मेनी एज 66 यूएस लॉ मेकर्स हैव अर्ज्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन टू पुश फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। कि अमेरिका के वज़ीर खारजा जो है इस बात पर ध्यान दें, 66 लोगों ने लिखा है। शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के में 66 अरकान ने पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का लेटर लिखा हो। ऑल्दो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल रिकलेंट टू टेक साइड इन द करंट पॉलिटिकल डिस्प्यूट। अगरचे अभी तक उन्होंने कोई साइड नहीं ली, तो साइड वो कैसे लें कि जिनको ये कहेंगे जी हम तो फकीर हैं, तो उन्होंने साइड का लेनी। तो इमरान खान साहब जिनके आगे, जिनको ये आका समझ रहे हैं, जिनको कह रहे हैं जी वो सबसे बड़ी ताकत है, तो उनको अब उनके ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। यहां से बता रहे हैं कि मईशत हमारे बेहतर थी, डेमोक्रेसी हमारे बेहतर थी, किस तरह हमारी हुकूमत गिराएगी। अच्छा कि जी वो बड़ी कोई कॉल लीक हुई है। ये सब बातें जो इमरान खान साहब ने की हैं, हर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, जो इस बारे में सवाल होगा उसका जवाब ही होगा। कमर जावेद बाजवा पर, ये तो हुकूमत खुद उन पर इल्जाम लगाती रही है। कमर जावेद बाजवा की उन्होंने बात की, वो पहले दिन से कहते रहे इमरान खान साहब के उन्होंने हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया सारा कुछ। तो ये कोई लीक, पता नहीं कोई सीक्रेट, पता नहीं क्या पाकिस्तान के कोई राज बता रहे थे, ऐसे ट्रांसमिशन हो रही है। कोई जनाब वज़ीर आज़म होते हुए उनके पास जो राज थे वो कोई अमेरिकी कांग्रेस को बता रहे हैं। भाई उनसे वो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स की बात, अब क्या वो इनसे बात ना करें। जहां तक बात है जी अमेरिका के वाले से, उन्होंने कहा जी हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, भारत से भी नहीं, दोस्ती सबसे चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं। यहां गुलामी होती है, इसलिए सोच ही वो है कि हो जनाब वहां तो सिर्फ गुलामी के लिए फोन किया जा सकता है और तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इमरान खान ने भी अगर फोन किया तो गुलामी के लिए ही किया है। साइफर की बात हो गई, वो भी एक हकीकत है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ हुआ वो भी एक हकीकत है। तो उसके बाद जनाब अब ये सारा मसला खड़ा हो गया कि जी ये क्या, इमरान खान क्या कर रहा है। अब आज की एक और खबर सुनिए। इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में तनाव का सबब है। साबिक अमेरिकी मुशीर, अमेरिका के कौमी सलामती अमूर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। जॉन बोल्टन ने कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाने चाहिए। इन्होंने कहा पाकिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का तसलसल किसी के मफाद में नहीं। और फिर आपने देखा कि जी ये पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियंस का भी खाता आ गया है। ये एक ही दिन में ये सारी खबरें आई हैं और इसने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, इसलिए आप देखिए कि मियां जवेद लतीफ के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई मियां नवाज शरीफ ने, क्योंकि बरतानिया से भी प्रेशर आ रहा है, वहां भी पाकिस्तानी जो है वो एक प्रेशर डाल रहे हैं। और इसलिए मियां जावेद लतीफ कहते हैं जी ये देखें बाहर से इसको मदद मिल रही है, जी बाहर से मदद मिल रही है। मरियम साहबा ने भी जो उलमा मशाइख बुला लिए, मुझे नहीं पता उनमें कोई बड़ा नाम है या नहीं है, बहरहाल उनको भी कहा जी बाहर से मदद मिल रही है, जी ये साजिश बाहर से हो रही है। अब ये इनको ये मसला आ गया कि जी बाहर जाओ, जिनके भाई बाहर के शहरी हैं वो कहते हैं हमारा यहां से इस मुल्क से लेना देना ही कुछ नहीं, हम तो हैं ही बाहर के, हमसे क्या पूछते हैं। जो अरबों डॉलर वहां पर बनाकर बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी बाहर से बड़ा हो रहा है, जी प्रेशर बड़ा बाहर से हो रहा है। जहां सऊदी अरब से प्रेशर डलवाते रहे, हमेशा बाहर जाते रहे, डील करते रहे और अब भी बाहर हैं।
और वहाँ पर जनाब जो भी पाकिस्तान में होता रहा, इलेक्शन हो गई, वहाँ बैठे हुए हैं, तो जिस तरह भी बाहर साजबाज करके तो वहाँ पर उनको बड़ी सहूलत मिल जाती है। तो अब इनको ये मसला है कि वहाँ से क्यों प्रेशर आ रहा है, वहाँ से ना है। ये असल पाँव खड़े हैं हुकूमत के, ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें एक्टिव हो गई हैं बाहर, क्योंकि इन ममालिक का बड़ा मसला होता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी आवाज़ें उठा रहे होते हैं, जी इंसानी हकूक़ पामाली हो गई, जी यूक्रेन में पामाली हो गई, फ़लाँ जगह पामाली हो गई। तो फिर उनको जब ये होता है कि जी किसी और मुल्क की भी बात कर लें आप, तो इनको फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अपने लोगों के आगे। जी वहाँ सारी तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं कि किस तरह का जुल्म हो रहा है, आप आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर इनको स्टेटमेंट देनी पड़ती हैं, कोई कदम उठाने पड़ते हैं, और आगे चलकर ये इस हुकूमत पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है। जो इनकी सोच है कि जी इलेक्शन ना हो और ज़्यादा हम जुल्म करें, ज़्यादती करें, अभी और कोई 500 के करीब ख़वातीन को गिरफ्तार करना है, तो इससे इन पर और ज़्यादा प्रेशर आना है। ये इनका मसला बना हुआ है और इस वजह से अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अल्लाह हाफिज़।